अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम हो सकती है, और पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में भी ये इजाफा करने जा रही है। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स का, ये आपको 2 से 3 दिन में मज़ीद नज़र आने वाला है। और इसमें जो बेस है जिस वजह से ये मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो है जनाब मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 18 मार्च 2024 को ये नई मॉनेटरी पॉलिसी जो पेश करने जा रहा है, और बाकायदा इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इसमें प्रेस रिलीज़ में यानी इसमें जो अनाउंसमेंट करते हैं। इस हवाले से आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी जो कि आपको ज़्यादातर फेक इन्फॉर्मेशन नज़र आती है और गलत खबरें लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरी कोशिश है मैं इस चैनल के ऊपर और अपनी वेबसाइट के ऊपर न सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छी और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, बल्कि आप लोगों को ऐसा मवाद दिया जाए जो कि आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे ब्लॉग्स और पोस्ट इस वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं, इस वेबसाइट के ऊपर। और ₹200 वाले प्राइस बॉन्ड की आज कुरानंदाज़ी थी, उस हवाले से भी मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी आप सब लोग इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। इस वक्त भी तकरीबन 250 लोग पिछले आधे घंटे में देख रहे हैं, 30 मिनट का ये चार्ट आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप ट्रस्ट करते हैं और इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं। मैं इसको बड़ी एहतियात के साथ जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और ये है कि आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ यूट्यूब चैनल को बल्कि फ़ेसबुक पेज को भी। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप सब लोग जो है हमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो असल न्यूज़ है आप लोगों के साथ वो है कि 18 मार्च को जो नई मॉनेटरी पॉलिसी पेश होने जा रही है। इस हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इन्फॉर्मेशन अगर वेरी स्ट्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये जनाब पाकिस्तान सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड टू होल्ड रेट ऑन मंडे, यानी जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो नई मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगी उसमें मुतवक्के यही चीज़ें आ रही हैं कि ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं ये सेम रहेंगे, यानी जो आपको पता है 22% पहले चल रहे हैं तो वही रहेंगे। तो इस हवाले से जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो कहते हैं कि कट इन Q2 यानी क्वार्टर 2 2024 जो है इसमें ये जो प्रॉफिट रेट्स सॉरी जो इंटरेस्ट रेट हैं ये कम होंगे, या पॉलिसी रेट्स जिसे कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाकायदा एक इस हवाले से पूरा एनालाइज किया गया है इसको, और ये सारे एनालिसिस मैं आप लोगों को यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। आप इस वेबसाइट को खुद भी विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये हैं कि यहाँ पे आप देखें तो वो कहते हैं कि जो 3 ऐसे एनालिस्ट्स हैं जिन्होंने फ़ोरकास्ट किया है कि 100 बेसिस पॉइंट तक जो है वो कम हो सकते हैं। और इसमें कुछ जो हैं उन्होंने कहा है कि 25 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स जो होते हैं वो कम हो सकते हैं। बेस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट की लैंग्वेज अगर देखी जाए तो 100 बेस पॉइंट हो तो 1% जाके बनता है। तो अगर यानी यहाँ पे ये कहा जाए सादा लफ्ज़ों में कि 1% से लेके यानी 0.25 यानी जो चौथा हिस्सा है उस तक जो है कमी हो सकती है। जबकि आपको यूट्यूब के ऊपर और दीगर जगहों पे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि प्रॉफिट रेट्स बढ़ गए, आग लग गई, ये हो गया जनाब, प्रॉफिट रेट्स जो हैं पता नहीं कैसी-कैसी हेडिंग्स के साथ लोग शेयर करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करता रहूँ, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में चल रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर करना है। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि 2024 कोई प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अच्छा नहीं है। बेहतर है कि अगर आप कोई कारोबार चूज़ करेंगे, अगर आप कर सकते हैं, ये ज़्यादातर कौमी बचत में ऐसे लोग आते हैं जो बेवा ख़वातीन होती हैं, बुज़ुर्ग शहरी पेंशनर जो हैं, उनका तो हक़ बनता है वो इसमें इन्वेस्ट करें और अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको सेव रखें। और जो कारोबारी हज़रात यहाँ पे पैसे उठा के लगा देते हैं ना, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भई कारोबार एक बेस्ट है और कारोबार में बरकत भी है और सुन्नत भी है। अंबिया कराम की सुन्नत है और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास बरकत होती है। फ़ायदा नुकसान वक़्त के साथ-साथ चलता रहता है। पाकिस्तान में हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे, और ये जो इस वक्त मुआशी बहरान है ये जल्दी टल जाएगा। तो बहरहाल
ये जो प्रेडिक्शन है, जो हकीकत है, मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रहा हूँ कि जो आने वाला टाइम है, यानी यहाँ पे अगर देखें तो अप्रैल टू जून जो है, इसमें वो कहते हैं जो यहाँ पे है कि वो कहते हैं कि जो 14 एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि भई मज़ीद जो है प्रॉफिट रेट्स कट होंगे, यानी कम होंगे। तो ये आने वाले टाइम पे कोई यानी अच्छी खबरें नहीं हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है और आखिरी मौका समझे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पहले भी मैंने वीडियोस बहुत सारी, जब पिछली बार प्रॉफिट रेट्स कम होने वाले थे तो मैंने शेयर की थी, और मैं इन्हीं एनालिसिस को देख के और मार्केट को सारा वॉच करके फिर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और इस वेबसाइट के ऊपर भी, और आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर भी आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी और यहाँ से आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिलेगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को देखने के बाद आपको कोई और चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप ना देखें, देखें ज़रूर। बहुत अच्छा काम कुछ लोग कर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए और अथेंटिक न्यूज़ होती है उनकी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो आप लोगों के साथ फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अगर कोई उनमें से सुन रहा हो तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सच जो है वो हमेशा चलता है और झूठ जो है उसके पाँव नहीं होते। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप एक ऑडियंस बना के अच्छे लोगों के साथ आप आगे चलेंगे तो लोग ट्रस्ट भी करेंगे, और आंखें बंद करके जब भी कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में आएगी प्रॉफिट रेट बढ़ने या कम होने की, तो वो प्रायोरिटी देंगे आपके चैनल को, आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को, कि वहाँ पे हमें अथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक आपकी परमानेंट ऑडियंस बन जाएगी। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं। तो कोशिश किया करें लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहाल रखें। और बाकी जो लोग मेरे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सब लोगों से मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करता हूँ ताकि उनको मार्केट की जो इस वक्त सिचुएशन है वो पता चले। बाकी यही जो मेरे एनालिसिस हैं उनके मुताबिक ये अभी जो पॉलिसी रेट्स हैं यानी 22% हैं, ये अभी कुछ दिन चलेंगे। और अगर कमी होती है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कम होगी, आगे जाके इनको प्रॉफिट रेट्स जो हैं, हो सकता है आईएमएफ का प्रेशर बढ़े। तो हो सकता है कि ये अभी जो आने वाली जो नेक्स्ट होगी, ये वाली नहीं, 18 अगली जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी जब पेश की जाएगी तो उसमें थोड़ा-सा ये कमी करें, और उसके बाद फिर आगे इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर आईएमएफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आईएमएफ मुसलसल पहले भी कह रहा था कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम अज़ कम 25-26% पे लेके जाएँ, लेकिन पहले मार्केट में आग लगी हुई है। जो कारोबारी हज़रात हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या बिज़नेस ओनर हैं, बहुत बड़े जिनके बिज़नेस हैं, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ऑर्डर्स करना पूरे करना मुश्किल हो जाते हैं। तो वक़्ती तौर पे इन बैंकों से लोन बारो करते हैं, लोन लेके वो अपने जो ऑर्डर्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, और अगर उनको लोन इतना हाई रेट पे मिले तो वो कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि बांग्लादेश से जो जैसे बायर्स होते हैं या जो फ़ॉरेन से जो ऑर्डर्स देते हैं लोग, तो उनको मार्केट जो है बांग्लादेश की सस्ती मिल जाती है या इंडिया की मिल जाती है, तो पाकिस्तानियों की छुट्टी हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें डेली जो हम चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक बताऊँ कि मैंने 2018 में गाड़ी ली थी। वो मैंने बैंक से लीज़ करवाई थी, सिर्फ़ 7% उस वक़्त जो इनका इंटरेस्ट चल रहा था स्टेट बैंक का। लेकिन अब इस वक़्त अगर कोई बंदा लीज़िंग करवाता है तो उसको 27 से 28% जाके लगता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा होने के बाद अब भी कोई गाड़ी किस्तों पे लेने का सोच रहा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं, ना तो बंदा घर कर सकता है यानी अपनी किस्तों पे लेके उसको रख सकता है, ना प्लाट ले सकता है, ना गाड़ी ले सकता है, ना कोई बिज़नेस रन कर सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तानी अवाम को भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है जो सर-ए-फ़हरिस्त है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो मिल मालिकान या फैक्ट्री मालिकान वो बंद कर देते हैं फैक्ट्रियाँ और चले जाते हैं अपने यूरोप टूर मार आते हैं, ट्रिप करते हैं, उनको तो टेंशन नहीं होती। लेकिन जो गरीब है तबका,
جو محنت مزدوری کرنے والا ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف بھی نظر رکھا کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، مارکیٹ میں کچھ کچھ نہ کچھ یعنی بہتری بھی آتی ہے، کچھ چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں، لیکن اوورآل اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حکومت کا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے فی الحال۔ تو وہ پہلے کھیل رہے تھے جناب وہ کرسی کرسی، اب ان کا پتہ نہیں آگے کیا ہوگا ایجنڈا۔ تو اللہ رحم کرے پاکستان پہ بھی اور عوام پہ بھی، جو اس وقت بیچارے جو ہیں مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو بہرحال ویڈیو اور طرف نکل گئی، ہمارا ٹاپک جو آج کا تھا وہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشنز ہیں وہ شیئر کرنی ہیں۔ تو جو آپ کے سوالات آتے ہیں یا کمنٹس آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک دو بار جو ہے ایسی ویڈیوز چینل کے اوپر شیئر کروں، جس میں آپ لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں ان کو رپلائی کر سکوں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ چینل کے اوپر جا کے سرچ کیا کریں ان کی ورڈز کے ساتھ، اگر ویڈیو نہیں ملتی تو پھر آپ کمنٹ کیا کریں، یا کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آتی یا کوئی چیز آپ نے قومی بچت کے حوالے سے پوچھنی ہے تو اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو لوگ کافی اچھے لوگ ہیں وہاں پہ جو رپلائی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، بہت اچھا نالج ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بھی آپ جو ہے ایک کمنٹ کر کے وہاں پہ لوگ آپ کو اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیکی ہوتی ہے، کسی کے لیے بھلا کرنا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ ایک نیکی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ ایسی نیکی کر جاتے ہیں جس میں اس کی آگے زندگی یا فیوچر کا اس کا ایک پلان ہے، تو جتنی دیر وہ اس چیز سے مستفید ہوتا ہے یا فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ نیکی آپ کے کھاتے میں بھی چلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، باقی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں نا تو مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ قومی بچت کے حوالے سے یہاں پہ انفارمیشن چلتی رہے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔